दिल्ली में बीएमडब्ल्यू हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट है। बीएमडब्ल्यू और बाइक की टक्कर में डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर में सबूत छिपाने की धारा भी जोड़ी है। सबूतों को नष्ट और मिटाने की धाराएं हैं एफआईआर से जोड़ी गई हैं। 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। आरोपी के जानकार का अस्पताल बताया जा रहा है। दिल्ली के धौला कुआं के पास ये पूरा सड़क हादसा देखने को मिला। तो बीएमडब्ल्यू का कहर जिसने डिप्टी सेक्रेटरी की जान ले ली। डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई है और पुलिस ने एफआईआर में सबूत छिपाने की धारा को भी जोड़ा है। सबूतों को नष्ट मिटाने की धाराएं एफआईआर में जोड़ दी गई हैं। वहीं 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में क्यों भर्ती करवाया गया, ये सवाल जो कि खड़े हो रहे हैं, इसको भी एफआईआर में मेंशन किया गया है। तो दिल्ली का धौला कुआं जिसके पास से बेहद बड़ा सड़क हादसा पेश आया। बीएमडब्ल्यू कार ने जानलेवा रफ्तार का प्रदर्शन देखते हुए यहां पर डिप्टी सेक्रेटरी की जान ले ली और इसी के बाद से अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं बीएमडब्ल्यू हादसे को लेकर। अब जो एफआईआर है उसमें तमाम पॉइंटर्स मेंशन है कि अस्पताल 19 किलोमीटर दूर क्यों चुना गया। इसी बीच तमाम ऐसे और सवाल जो कि एफआईआर में मेंशन किए हुए हैं और धाराएं भी जोड़ी गई हैं, जिसमें से एक है सबूतों को नष्ट और मिटाने की धारा। 19 किलोमीटर दूर अस्पताल में भर्ती पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। ये बेहद भीषण हादसा जो कि देखने को मिला बीएमडब्ल्यू और बाइक के बीच में, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई और जो चालक थी, जो गाड़ी चला रही थी, वो भी खासा जख्मी हुई है। फिलहाल इलाज के लिए भर्ती है। इस पर मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मौत का जो ये मंजर देखने को मिला है धौला कुआं के पास में, रफ्तार के कहर की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से, अब इस पूरे मामले को लेकर तमाम और एडिशनल एफआईआर में की गई हैं। सबूतों को नष्ट और मिटाने की धाराएं भी एफआईआर में अब मेंशन की गई हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 19 किलोमीटर दूर आखिर अस्पताल को क्यों चुना गया। आमतौर पर जब कोई घटना घटती है, जब कोई हादसा पेश आता है, तो सबसे करीबी, सबसे नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है पीड़ित को। अब यहाँ पर 19 किलोमीटर के दूर के अस्पताल को क्यों चुना गया, ये एक बेहद बड़ा सवाल। ये चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो अस्पताल था, ये जो आरोपी था, उसके किसी परिजन का अस्पताल था, जिस वजह से इस अस्पताल को चुना गया। हालांकि धीरे धीरे ये तमाम बातें साफ हो जाएंगी। फिलहाल लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी वेंकटेश्वर अस्पताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, क्या कुछ वहां पर चल रहा है फिलहाल, किस तरीके की हालात बनी हुई है पीड़ितों की? हर्ष, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस सब मौजूद हैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में, जहां पर नवजोत सिंह जी की पत्नी जो है वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। फिलहाल उनका उपचार चल रहा है क्योंकि उनको भी गंभीर चोट आई है। वहीं जिस तरीके से कल बीएमडब्ल्यू कार का रफ्तार का कहर देखा गया, उसको लेकर जो है तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि घटना जो है वो दोपहर 1-1:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है और घटना के बाद जब नवजोत जी को जहां नजदीकी हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार मिल जाना चाहिए था, को वहां ना ले जाते हुए 19 किलोमीटर दूर जो है मुखर्जी नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पे उनके पहुंचते ही उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो इस बात को लेकर लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उनको 19 किलोमीटर दूर ही लेकर क्यों जाया गया। क्योंकि नवजोत जी के बेटे नवरोर से इंडिया न्यूज की टीम ने बात की थी, तो नवनोर भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अगर उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार मिल जाता तो शायद उनके पिता इस दुनिया में होते, उनके पिता की मृत्यु नहीं हुई होती। तो तमाम सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की तमाम धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज करके जो है मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके का और गाड़ी की जो है इन्वेस्टिगेशन की गई है और आगे की जो छानबीन है वो जारी है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या घटना हुई थी उस समय जो बीएमडब्ल्यू तेज रफ्तार में थी और इतनी तेज रफ्तार में कि जो किसी की मौत का कारण बन गई।
बिल्कुल, वाकई ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से रफ्तार का कहर जिसने डिप्टी सेक्रेटरी की जान ली भावना, ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी था उसके परिजन का है ये अस्पताल, जिस वजह से वो 19 किलोमीटर वाले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जी देखिए हर्षा, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल मुखर्जी नगर में है वो घटनाक्रम से लगभग 19 किलोमीटर दूर है और वो जो गगनप्रीत है, जो कार चालक महिला है, उसके किसी नज़दीकी का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। इसलिए और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो साक्ष्य हैं उनको छुपाने के लिए जो है उनको 19 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहीं हॉस्पिटल के अंदर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गगनप्रीत की जो है एक एमएलसी बनाई जा रही है, जिसको लेकर जो विक्टिम फैमिली है वहां पर हंगामा करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार गगनदीप जब वहां पर है ही नहीं तो ये एमएलसी क्यों बनाई जा रही है। तो ये साफ तौर पे स्पष्ट है। और वही पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस कार्रवाई में भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के जो है वो धारा दर्ज की गई है। चूंकि इस पूरा घटनाक्रम को देखा जाए तो उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और किसी वजह जो अपने परिजन के जानकार हॉस्पिटल की वजह से ही उनको नजदीकी हॉस्पिटल में ना ले जाकर अब एफआईआर में भी जोड़ दिए गए हैं। भावना, आपकी हॉस्पिटल में मौजूदगी, अगर आप परिजनों से बातचीत कर सके या आम लोगों से बातचीत कर सके, किस तरीके का वहां पर मंजर बना था, कैसे अचानक से ये भर्ती की प्रक्रिया की गई, क्या कुछ वहां पर हुआ था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवजोत जी के बेटे नवनोर से अभी इंडिया न्यूज़ की टीम ने कुछ देर पहले बात की है। फिलहाल वो हॉस्पिटल के अंदर जा चुके हैं और कहीं उनकी मदर जो है वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनकी सर्जरी जारी है क्योंकि उनकी मदर भी गंभीर रूप से घायल हुई है। तो जहां वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में नवजोत जी की पत्नी भर्ती है तो वहीं नवजोत जी के शव को मुखर्जी नगर हॉस्पिटल से निकाल कर डीडीयू हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है, जहाँ पर कुछ देर में पोस्टमार्टम किया जाएगा। बिल्कुल, कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया और तमाम ऐसी चीजें जो जल्द ही निकलकर सामने आएंगी। अब हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी। अब देखने वाली बात कि जिस तरीके से एफआईआर में तमाम एडिशंस किए गए हैं, क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है।